Good morning friends, myself is Manoj Modi from ग्वालियर मध्य प्रदेश। वेलकम यू वंस अगेन इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम मॉडल के यूज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ साथ हम ये समझेंगे कि मॉडल का यूज़ क्यों किया जाता है और मॉडल क्या होते हैं। मॉडल को इंग्लिश में हम वर्ब भी बोलते हैं और ये सेंटेंस में वैसे ही यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब की यूज़ की जाती है। मतलब मॉडल बेसिकली सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। अर्थात सेंटेंस में हम जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के बात करते हैं वैसे ही मॉडल का यूज़ सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की जगह करेंगे। अब इनको मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेंटेंस में जब यूज़ किए जाते हैं तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का मूड बताते हैं। सेंटेंस में जब भी ये यूज़ किए जाएंगे तो ये सब्जेक्ट का मूड बताएंगे। मूड से यहाँ मतलब ये है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, क्या वो अनुमति देना चाहता है या वो संभावना बताना चाहता है या इच्छा बताना चाहता है या सलाह बताना चाहता है या वो नैतिक कर्तव्य या सामाजिक कर्तव्य बताना चाहता है। ये सब्जेक्ट के सारे मूड होते हैं। क्या वो परमिशन बताना चाहता है, क्या वो पॉसिबिलिटी बताना चाहता है, क्या वो इच्छा बताना चाहता है या वो सलाह बताना चाहता है या वो नैतिक कर्तव्य या सामाजिक कर्तव्य बताना चाहता है या वो निश्चितता बताना चाहता हो या स्पॉट बताना चाहता हो या वो योग्यता बताना चाहता हो या क्षमता बताना चाहता हो। तो ऐसी स्थिति में वो जिन शब्दों का सेंटेंस में यूज़ करता है उन्हें मॉडल कहते हैं। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेंटेंस के सारे मूड होते हैं और इन मूड को बताने के लिए मतलब परमिशन बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, विश को बताने के लिए, एडवाइस को बताने के लिए, मोरल और सोशल ड्यूटी बताने के लिए, प्रोहिबिशन बताने के लिए, ऑर्डर बताने के लिए, एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए सेंटेंस में वो इन सारे शब्दों का यूज़ करता है जिसे हम मॉडल कहते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का मूड बताते हैं इसलिए इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वी कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हें कभी कभी हम शॉर्टकट में ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं यानी कि एवी बोलते हैं। इनकी खासियत ये है जब भी ये सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं तो ये कभी भी यूज़ अकेली नहीं की जाएंगी, इनके तुरंत बाद वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अगर सेंटेंस एक्टिव होगा तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सेंटेंस पैसिव होगा तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इनका यूज़ प्रेजेंट पास्ट टेंस दोनों में किया जाता है। अगर इनका यूज़ प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा, इन सभी का यूज़ यदि प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो इनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इनका यूज़ पास्ट टेंस में हमें करना हो, यदि इन सभी का यूज़ हमें पास्ट टेंस में करना हो तो इनके तुरंत बाद हैव प्लस V3 का यूज़ हम करेंगे। राइट, अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कब ये प्रेजेंट में रहेंगे और कब ये पास्ट में रहेंगे। बात करते हैं मे व कैन की। मे व कैन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है और दोनों का अर्थ होता है सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मॉडल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। अर्थात मॉडल का यूज़ हम वैसे ही करते हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का, और जैसा कि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, उसी तरीके से हम सब्जेक्ट के बाद हेल्प मॉडल का यूज़ करेंगे। चलिए इसे समझ लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले मे व कैन की, जिनका यूज़ हमें समझना है। मे व कैन के यूज़ को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। इधर मैंने मे का यूज़ आपको समझाया है, इधर मैंने आपको कैन का यूज़ समझाया है। जब भी सेंटेंस में मे व कैन यूज़ किए जाएंगे तो उनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तब ऐसी कंडीशन में कैन व मे का हिंदी मीनिंग होगा सकता है और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मे की। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, साथ साथ मे का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है। इसी तरह से कैन का यूज़ भी पॉसिबिलिटी व परमिशन के लिए भी किया जाता है। दोनों के यूज़ में कुछ असमानता हैं, कुछ डिफरेंस है जिसे हम समझेंगे। जब हम मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तब हम उस कंडीशन में मे का यूज़ कर सकते हैं जब किसी काम के होने की संभावना 50-50 हो। मतलब वो काम हो भी सकता है, वो काम नहीं भी हो सकता है। अगर किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा है यानी कि 95% है, तब उस कंडीशन में हमें कैन का यूज़ करना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जब किसी सेंटेंस में आपको ये लगे, जब कोई घटना को देख के आपको ये लगे कि ये काम हो सकता है, मतलब पूरी तरह से हो सकता है, तब आपको कैन का यूज़ करना है। और जब आपको लगे कि इस काम के होने की संभावना बराबर है, 50-50 है, तब हमें मे का यूज़ करना है। जैसे मैंने इन दोनों में
इन दोनों में मैंने सेम एग्जाम्पल का यूज़ किया है। मैंने लिखा है इंडिया मे विन, और यहाँ भी मैंने लिखा है इंडिया कैन विन। यहाँ मैंने मे लिखा है, यहाँ मैंने कैन लिखा है। यहाँ इंडिया मे विन का मतलब ये है कि इंडिया जीत भी सकती है और हार भी सकती है, यानी कि कोई मैच चल रहा है और मैच को देख के हमने ये बोला कि इंडिया मे विन, यानी कि इंडिया जीत भी सकती है और इंडिया हार भी सकती है। लेकिन अगर सेंटेंस को जिस तरह से बोला गया हो इंडिया कैन विन, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जीतने की संभावना पूरी पूरी है, मतलब इंडिया जीतेगी ही, हारने के चांस लगभग लगभग ना के बराबर हैं। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है यू मे पास। इसका मतलब ये है आप पास हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। लेकिन अगर मैंने किसी व्यक्ति से ये बोला कि आप पास हो गए ही, मतलब आपके पास होने की संभावना पूरी तरह से है, तब उस कंडीशन में बोला जाएगा यू कैन विन, यू कैन पास। यानी कि यू कैन पास मतलब आप पास हो गए ही, यानी कि आपके पास होने की संभावना कितनी है, ज़्यादा है। तो जब किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा हो, 95% के आसपास हो, तब उस कंडीशन में हम कैन का यूज़ करेंगे। और यदि किसी काम की होने की संभावना 50-50 हो, तब उस कंडीशन में हम मे का यूज़ करेंगे। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। मे व कैन दोनों का यूज़ परमिशन के लिए होता है। ये भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है मे, और कैन भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। परमिशन का हिंदी मतलब होता है अनुमति। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मे का यूज़ केवल परमिशन लेने के लिए होता है, यानी ओनली टेक, मतलब मे का यूज़ केवल परमिशन लेने के लिए होता है। जबकि कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए भी हो सकता है और देने के लिए भी हो सकता है। गिव मतलब होता है देना, टेक मतलब लेना। तो मे कैन का यूज़ परमिशन लेने व देने के लिए दोनों कंडीशन में किया जा सकता है। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि मे का यूज़ जब भी आप परमिशन के लिए करेंगे तो ये फॉर्मल केस में करेंगे, जबकि कैन का यूज़ इनफॉर्मल केस में करेंगे। फॉर्मल व इनफॉर्मल से मतलब ये है जब किसी एल्डर व्यक्ति से, किसी बड़े व्यक्ति से यदि आप परमिशन ले रहे हैं, या किसी सीनियर से परमिशन ले रहे हैं, या किसी अननोन व्यक्ति से, अननोन व्यक्ति से मतलब ये कि उसे आप जानते नहीं हैं, तब उससे यदि आप परमिशन ले रहे हैं, तब उस कंडीशन में मे का यूज़ किया जाएगा। लेकिन किसी इक्वल एज के व्यक्ति से या किसी रिलेटिव से, यानी कि सगे संबंधी से, फ्रेंड से, या नॉन व्यक्ति से, नॉन से मतलब है जिसे हम जानते हैं, उससे यदि हम परमिशन ले रहे हैं, तब उस कंडीशन में कैन का यूज़ किया जाएगा। आपको सेंटेंस को देख के से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, यानी कि हम इससे यहाँ हम किसी सीनियर व्यक्ति से परमिशन ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सर का यूज़ किया। तो जब हम किसी सीनियर व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। किसी एल्डर से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। अननोन व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ मे आई टॉक टू सर, क्या मैं सर से बात कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ किसी सीनियर व्यक्ति की या किसी एल्डर व्यक्ति की बात की जा रही है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए मे आई नो योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूँ, यानी कि हम उस व्यक्ति से मोबाइल नंबर ले रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, अननोन है। तो जब भी अननोन व्यक्ति से हम कोई चीज़ की अनुमति लें तब हम मे का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके उल्टे अगर किसी व्यक्ति को हम जानते हैं, उससे यदि हम परमिशन लेते हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे। तो कैन का यूज़ इनफॉर्मल कंडीशन में किया जाता है। इनफॉर्मल से मतलब ये है कि अगर हम किसी इक्वल एज के व्यक्ति से, रिलेटिव से, फ्रेंड से या अननोन व्यक्ति से परमिशन लेते हैं या देते हैं, उस कंडीशन में हमें कैन का यूज़ करना है। जैसे पहले वाला एग्जांपल है कैन यू ड्रॉप मी, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो, यानी कि क्या तुम मुझे कहीं पर छोड़ सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी उसी व्यक्ति से ड्रॉप करने की बोलते हैं जिसे हम जानते हो। अगर हम किसी व्यक्ति को जिसको हम नहीं जानते हो तो उससे हम ड्रॉप करने की कभी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कैन यू ड्रॉप मी, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो, यानी कि छोड़ सकते हो, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम जिस व्यक्ति से परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या है, नॉन है। नॉन कंडीशन में हम कैन का यूज़ करेंगे। दूसरा वाला एग्जांपल लिखा हुआ है कैन यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो, यानी कि हम उसी व्यक्ति के साथ में खेलेंगे जो हमारी कैसा हो, इक्वल एज का हो या फिर हमारे क्या हो, फ्रेंड्स हो। थर्ड एग्जांपल कैन वी गेट मैरी, क्या हम शादी कर सकते हैं। तो शादी में हम उसी व्यक्ति से करेंगे जिसे हम क्या करते हैं, जानते हो। और फोर्थ एग्जांपल लिखा है यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। यहाँ हमने परमिशन देने के लिए कर दिया, मना कर दिया। तो परमिशन लेने के लिए और देने के लिए दोनों ही कंडीशन में कैन का यूज़ किया जाता है। अगर आपको परमिशन लेनी है
और देनी है, दोनों कंडीशन में आप कैन लाएंगे। लेकिन केवल आपको केवल ले ली लेनी हो तो उस कंडीशन में मे का यूज़ करेंगे। साथ साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो फॉर्मल केस है या इनफॉर्मल केस है। फॉर्मल केस का मतलब ये है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, किसी एल्डर, सीनियर और अननोन व्यक्ति से परमिशन लेंगे तो मे का यूज़ होगा। और इनफॉर्मल का मतलब ये है, जब किसी इक्वल एज के व्यक्ति से, रिलेटिव से, फ्रेंड से या नॉन से आप परमिशन लेंगे या देंगे तो कैन का यूज़ किया जाएगा। राइट। अब हम बात करते हैं इसके रूल नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। मे का यूज़ इच्छा बताने के लिए भी किया जाता है। अगर मे का यूज़ आप सेंटेंस में इच्छा बताने के लिए करेंगे तो मे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा और ऐसी कंडीशन में सेंटेंस के लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी यूज़ किया जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हो तो आप समझ जाइए उस सेंटेंस में मे का यूज़ विश बताने के लिए किया गया है, इच्छा बताने के लिए किया गया है। और इच्छा अच्छी भी हो सकती है और इच्छा खराब भी हो सकती है। मतलब दोनों तरह की इच्छा बताने के लिए सेंटेंस के शुरू में आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले वाला एग्जांपल है मे यू पास, इसका मतलब ये है भगवान करे तुम पास हो जाओ। सेकंड वाला एग्जांपल पर आइए, मे हिज सोल गेट पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। और थर्ड वाला एग्जांपल लिखा हुआ मे ही रुइन, इसका मतलब ये भगवान करे वो बर्बाद हो जाए। यानी सेंटेंस में अच्छी व बुरी दोनों तरह की इच्छा बताने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में मे का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन भी हमें लगाना होगा। नाउ कम टू द रूल नंबर 4। मे का यूज़ मजबूरी बताने के लिए भी करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हमें मजबूरी बतानी हो तो हम मे की जगह मे हैव टू का यूज़ करेंगे और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जिसका हिंदी मतलब होगा पढ़ता है। तो यदि किसी सेंटेंस में अगर आपको हैव टू दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उस हैव टू के पहले हमें मे लगाना है, जिसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से होगा पढ़ता है। चलिए सेंटेंस को देखें। आई मे हैव टू गो ऑन फुट। इस सेंटेंस का मतलब ये है मुझे पैदल चलना पड़ता है। यानी कि किसी व्यक्ति को ये बता रहा है कि मुझे रोज़ पैदल चलना पड़ता है, यानी कि ये मेरी क्या है, मजबूरी है। तो मजबूरी बताने के लिए सेंटेंस में हम मे की जगह मे हैव टू का यूज़ करते हैं। कम टू द सेकंड एग्जांपल, ही मे हैव टू स्टडी इन डार्क, यानी कि उसे अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। यानी कि अंधेरे में पढ़ना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता, लेकिन व्यक्ति पढ़ रहा है, यानी कि उसकी क्या है, मजबूरी है। तो मजबूरी बताने के लिए सेंटेंस में हम मे हैव टू का यूज़ करते हैं। इस जगह कैन हैव टू का यूज़ नहीं किया जा सकता। नाउ कम टू द कैन के यूज़ के बारे में बात करें। कैन का रूल नंबर 3। कैन का यूज़ योग्यता और क्षमता दोनों बताने के लिए किया जाता है। योग्यता का मतलब होता है एबिलिटी और क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई एबिलिटी बताना चाहता हो या कैपेसिटी बताना चाहता हो, कैपेसिटी से मतलब है फिजिकल वर्क और एबिलिटी से मतलब है मेंटल वर्क, यानी कि शारीरिक वर्क बताने के लिए और मानसिक वर्क बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि यू कैन सॉल्व दिस पेपर, यानी कि इस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे हम काय का मतलब है योग्यता से मतलब इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कैन लगा दिया। तो यू कैन सॉल्व दिस पेपर, यानी कि आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखा है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो बॉक्स का उठाना हमारी किस चीज़ को शो करेगा, क्षमता को शो करेगा। तो क्षमता बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो दौड़ना क्या है, क्षमता है। तो क्षमता बताने के लिए हमने सेंटेंस में कैन का यूज़ किया है। तो ओवरऑल योग्यता और क्षमता बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। इच्छा और मजबूरी बताने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में कम वर्ड लिखा हो तो उसके बाद आप मे का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब भी किसी भी सेंटेंस में कम वर्ड लिखा हो तो उसके तुरंत बाद मे का यूज़ आपको करना होगा। और इस पूरे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कम वर्ड में इट विल रेन, इसका मतलब ये है चाहे कुछ भी हो जाए वर्षा होगी। राइट। तो कहने का मतलब ये है कभी भी सेंटेंस में यदि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो और आपसे कहा जाए कि कैन आएगा या मे आएगा, तो आप इजीली बता सकते हैं इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या आएगा, मे, क्योंकि कम वर्ड के बाद क्या आता है, मे, और इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ कम टू द रूल नंबर 4, कैन के। जब भी किसी भी सेंटेंस में हेल्प और हेल्प के बाद आईएनजी लगाओ, जब भी किसी सेंटेंस में हेल्प और हेल्प के बाद आईएनजी लगाओ, तब ऐसी कंडीशन में उस सेंटेंस में कैन का या कुड का यूज़ किया जाता है। और कैन का हिंदी ऐसी कंडीशन में कैन का मतलब होगा बगैर रह सकता हूँ और कुड का मतलब होगा बगैर रह सका।
राइट। तो यानी किसी भी सेंटेंस में हेल्प प्लस बी फोर लगाओ तो उस सेंटेंस में हमें कैन और कुड का यूज़ एज ए मॉडल की तरह करना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ये लिखा हुआ है शी, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, शी कैन नॉट हेल्प गोइंग देयर, यानी कि वह वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकती है। और सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी कुडंट हेल्प गोइंग देयर, वह वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकी, राइट। तो कैन और कुड, कैन और कुड के बाद अगर हेल्प लिखा हो तो उस हेल्प के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, ये आपको याद रखना है। और इसका मतलब यहाँ पर होता है बगैर रह सकता हूँ या बगैर रह सका। यहाँ हेल्प का मतलब मदद करने से नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं हेल्प का हिंदी मीनिंग होता है मदद करना, और इस सेंटेंस में यहाँ जो हेल्प लगा हुआ है, यहाँ हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है, बल्कि यहाँ हेल्प का मतलब हेल्प प्लस बी फोर का मतलब है बगैर रह सकता हूँ या बगैर रह सका। कब? जब इनके साथ कैन या कुड का यूज़ किया जाए। तो ये कैन व मे के यूज़ थे। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल की। पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है आई टॉक टू नेहा, और इस सेंटेंस में ये कहा गया कि मे आएगा कि कैन आएगा। इस सेंटेंस में आपसे पूछा गया है कि मे आएगा कैन आएगा। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आई टॉक टू नेहा, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है आई टॉक टू नेहा मैडम। इसमें नेहा के साथ मैडम लगा हुआ है, यानी कि हम किसी सीनियर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मे का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ हम नेहा का नाम ले रहे हैं, यानी नेहा हमारे लिए परिचित है, यानी कि हमारी फ्रेंड भी हो सकती है, हमारी रिलेटिव भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ कैन का यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि फ्रेंड से या रिलेटिव से जब भी हम कोई परमिशन लेते हैं तब कैन का यूज़ किया जाता है, और सीनियर से या किसी अननोन व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3, करंट टेक द लाइफ ऑफ एनीबडी, यानी कि करंट किसी की भी ज़िंदगी ले सकता है, मतलब करंट किसी को भी मार सकता है। यानी कि एक ऐसी बात हो रही है जिसकी होने की संभावना ज़्यादा है। तो जब किसी काम के होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तब ऐसी कंडीशन में कैन का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस में यहाँ पर क्या आया? कैन। तो करंट कैन टेक द लाइफ ऑफ एनीबडी। फिर 4 नंबर एग्जाम्पल लिखूंगा आई सिट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बैठना चाहता है, ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब उसे हम जानते हैं या वो हमारी बराबर की उम्र का हो। तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर काय का यूज़ किया जाएगा? कैन। कैन आई सिट विथ यू। नेक्स्ट 5th नंबर एग्जाम्पल है यू आर लेट सो आई नॉट अलाउ यू। सो आई नॉट अलाउ यू। अब इस सेंटेंस में ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए होता है, जबकि कैन का यूज़ परमिशन लेने व देने दोनों के लिए होता है। तो यहाँ हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मे का यूज़ केवल परमिशन लेने के लिए होता है, जबकि कैन का यूज़ परमिशन लेने व देने दोनों के लिए होता है। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ तुम लेट हो अतः मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते, यानी कि परमिशन हम नहीं दे रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर कैन का यूज़ किया जाएगा आई कांट अलाउ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लिखा हुआ है यू गेट जॉब, और इस जॉब के बाद लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इच्छा के लिए क्या लगता है? मे लगता है। तो मे यू गेट जॉब, यानी कि भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सर्टेनली पास, यानी कि आप निश्चित रूप से पास हो सकते हो, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी है? ज़्यादा है। और सर्टेनली वो वर्ड है जिसके लगने से इस काम के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि काम के होने की संभावना ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगेगा? कैन। तो यू कैन सर्टेनली पास, राइट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कैन व मे के हैं, जिसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।